मुझे बिना बताए और मुझसे बिना समय लिए ही जूडा के पदाधिकारी मेरे घर पर आए थे। मैं तो कहीं बाहर था, पर जब मुझे पता लगा कि वो लोग आए हैं तो मैं अपना काम छोड़कर उनसे मिलने आया और मैंने उनसे यही निवेदन किया। वो मुझसे उन्होंने समय नहीं लिया था, पर जब वो मेरे घर आ गए तो अतिथि देवो भव, और इसलिए मैंने काम छोड़कर उनसे मिलने यहाँ पर आया और उनसे मिलकर मैंने यही उनसे निवेदन किया है कि आप सब हमारे छोटे भाई हो। और मैं तो हर समय इनकी बात मानता रहा हूँ। आज इन्होंने मीडिया के सामने भी स्वीकार किया कि मैंने इनसे हर समय संवाद स्थापित किया, बातचीत की, इनकी सब बातों को हमने माना। हमारी सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में वो सरकार है जो हर वर्ग से संवाद स्थापित करती है। पर यह बात भी सही है कि मरीजों का हित हम सबके लिए सर्वोपरि है। ये महामारी का समय है और जिस प्रकार से सम्माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, हम सब उससे बंधे हुए हैं। सम्माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जूडा को 24 घंटे के अंदर हड़ताल वापस करके काम पर आना चाहिए। यही निवेदन मैंने इनसे किया है कि आप देश के भविष्य हो, आप उस वर्ग से हो जिसको समाज की सेवा करने का दायित्व दिया गया है। हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें और मुझे पूरी उम्मीद है ये युवा बहुत समझदार हैं। हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि 24 घंटे में ये स्ट्राइक वापस करें। इन्होंने वो मियाद ख़त्म कर दी, लगभग 50 घंटे से भी ज़्यादा होगा। अब तो 55, 57, 58 घंटे हो गए, 60 घंटे लगभग होने वाले हैं। सम्माननीय हाई कोर्ट का इस देश के इतिहास में पहले अवहेलना नहीं हुई, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सम्माननीय हाई कोर्ट ने कहा है और सम्माननीय हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि 24 घंटे में वापस नहीं आते तो सरकार कार्रवाई करे। मैंने आज इनसे बातचीत की और ये निवेदन किया कि आप सबको स्ट्राइक वापस करनी चाहिए। आपकी मांगे तो हम पहले ही मान चुके हैं और केवल ऐसा ही नहीं, सबसे मुख्य मुद्दा अभी तो ये आता है कि हाई कोर्ट के निर्णय का पालन हो। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन, कमिश्नर हेल्थ की एक कमेटी है, उसके बीच में जाकर और बातचीत भी की जा सकती है। पर ये क्योंकि सब छोटे मेरे भाई थे, मेरे घर पधारे थे, तो मैं स्वयं आया, इनसे बातचीत कर ली। मैंने इनको यही कहा है कि हम सबको मिलकर मरीजों की सेवा करनी चाहिए। एक डॉक्टर बनाने में सरकारी मेडिकल कॉलेज में जनता का ही पैसा लगता है और जनता ही सबसे महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। मैंने यही कहा है कि हम सबको मिलकर समाज की सेवा करनी चाहिए। इस महामारी में जब पूरी दुनिया में हर वर्ग एक दूसरे का सहयोग कर रहा है तो ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि महामारी के समय हमने कहीं कोई हठधर्मिता दिखाई।